वेलकम दोस्तों, सुस्वागतम। सबका स्वागत है मेरे चैनल मेरी हिंदी पाठशाला में। आज हम कक्षा 8वीं की सुलभ भारती इस पाठ्यपुस्तक का एक पाठ पढ़ने वाले हैं। सुलभ भारती 8वीं कक्षा का संपूर्ण विषय है। इसकी इकाई पहली और पहली इकाई की पहली रचना हे मातृभूमि, ये रचना हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके रचनाकार है राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल के नाम से जिनको जाना जाता है, उनका परिचय आपको करा देता हूँ। 1897 में उनका जन्म हुआ था। 1927 में इनकी मृत्यु हुई थी। आप स्वतंत्र सेनानी हैं, उच्च कोटि के अनुवादक है, बहुभाषाविद है, साहित्यकार है। ऐसे बिस्मिल जी की रचना है हे मातृभूमि। ये रचना हम आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि हमें मातृभूमि पर अपना सर्वस्व निछावर करना चाहिए देशहित में। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। बिस्मिल जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं अपना माथा, अपना सिर तुम्हारी सेवा में झुकाता हूँ और अपनी भक्ति रूपी भेंट में तेरी शरण में लेकर आना चाहता हूँ। भक्ति करूँ तो इस मातृभूमि की करूँ, और अगर किसी के आगे झुकूँ तो तुम्हारे आगे झुकूँ। ये भावना यहाँ पर कवि राम प्रसाद जी व्यक्त करते हैं कि मातृभूमि ही हमारा सर्वस्व है, इसी के आगे झुकना है, इसी की शरण में रहना है। आगे कवि कहते हैं, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। चंदन की तरह अपने माथे पर इस मातृभूमि को, इस भारत माता को कवि सजाना चाहते हैं, विराजित करना चाहते हैं। अगर गले में माला पहनूं तो तुम्हारे ही नाम की माला हो, माला के समान तुम मेरे गले में सुशोभित रहो। हे माँ, अगर मेरे जीवा पर कोई नाम आए तो नाम तेरा ही रहे, और अगर मैं किसी का गुणगान करूं तो गुणगान भी इस मातृभूमि का ही करूं, इस भारत देश का ही करूं। ऐसी इच्छा यहाँ पर कवि व्यक्त करते हैं कि तुम्हारा नाम मुख पे रहे, तुम्हारा ही गुणगान मैं करता रहूं। हे मातृभूमि, मैं तुम पर अपना सर्वस्व अर्पण करना चाहता हूँ। आगे कवि कहते हैं, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरे निज शीश पे चढ़ाऊं। राम प्रसाद जी आगे कहना चाहते हैं कि ये वो भूमि है जहाँ पर श्री राम और श्री कृष्ण जैसे सुपुत्रों ने जन्म लिया है। उनके पावन जन्म से इस भूमि को पावन किया है, पवित्र किया है। ऐसी भूमि पर मेरा जन्म हुआ है, तो ऐसी मातृभूमि की रज को, धूल को मैं हर दिन नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ, अपने माथे पर इस रज का तिलक लगाना चाहता हूँ, जो श्री राम जैसे और श्री कृष्ण जैसे सुपुत्रों के जन्म से पावन हुई है। ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूँ और उसकी रज को अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। आगे बिस्मिल जी कहते हैं, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। आगे कवि कहते हैं कि समुद्र हमेशा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, तुम्हारे चरणों को हमेशा धोता रहता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ और पुण्य कमाना चाहता हूँ। मतलब जो चरण प्रकृति धोती है, उन चरणों की सेवा करके मैं अपना भक्ति भाव व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं मातृभूमि के प्रति अपना छोटा सा कार्य करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी सेवा, तुम्हारे चरण दबाकर करना चाहता हूँ। ये कवि की भावना
यहाँ पर व्यक्त होती है। आगे बिस्मिल जी कहना चाहते हैं, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। हमेशा मैं हर एक भेदभाव को त्याग कर तुम्हारी सेवा ही करना चाहता हूँ। किसी प्रकार का भेद है मातृभूमि मैं नहीं करना चाहता। हर भेद को त्याग करना चाहता हूँ, तजना चाहता हूँ। तज कर मतलब त्याग कर। और मैं चाहता हूँ कि हर दिन मैं तुम्हारा ही पावन नाम सुनूं और तुम्हारा ही पावन नाम सुनाऊं। दिन में जब भी मैं कोई नाम स्मरण करूं तो भारत माता का करूं, और अगर दूसरों को भी कोई पावन नाम सुनाऊं तो तुम्हारा ही नाम सुनाऊं। ऐसे पवित्र नाम को बारंबार मैं अपने मुंह से लेता रहूं, ऐसी इच्छा यहाँ पर कवि व्यक्त करते हैं। आगे बिस्मिल जी कहते हैं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। देखिए, बिस्मिल जी अपना देह और मन बलिदान करना चाहते हैं, अर्पण करना चाहते हैं इस मातृभूमि में, इस मातृभूमि के काम आना चाहते हैं। मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। अगर मेरे मुख से कोई नाम निकले, अगर कोई मंत्र निकले तो मातृभूमि का ही निकले, इस भारत देश का ही निकले, उसी का नाम जपता रहूं। और जिस भी रूप में अगर मैं मुझसे हो सके तो मैं तेरे लिए समर्पण करता रहूं। चाहे मन हो चाहे तन हो, जिससे भी समर्पण करने का समय आए तो मैं तुम्हारे लिए तन मन धन से समर्पण करता रहूं। ऐसी भावना यहाँ पर कवि व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी समझ में ये रचना आई होगी। धन्यवाद।